आज की इस वीडियो में जो सीक्रेट स्ट्रेटजी मैं शेयर करने जा रहा हूँ, यह स्ट्रेटजी 90% ट्रेडर्स को पता ही नहीं है। और जो प्रो ट्रेडर्स हैं वे लोग चाहते ही नहीं है कि इस स्ट्रेटजी को किसी भी ट्रेडर्स को बताया जाए। वो लोग चुपचाप इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में इस स्ट्रेटजी को पूरे डिटेल में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। यह स्ट्रेटजी इतना पावरफुल है कि विदाउट इंडिकेटर ही इस तरीके के बड़े मूवमेंट्स देती है जब इसमें सिग्नल बनता है। और डेली 2 से 3 या मैक्सिमम 4 सिग्नल भी बन जाते हैं। और यह स्ट्रेटजी हर तरह के ट्रेडर्स के लिए रिलायबल है, चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप कोई जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो भी इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल इवनिंग में 4 PM के बाद करना है। फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और यह सीक्रेट स्ट्रेटजी है। आप लोगों को कहीं भी इंटरनेट पे यह स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्ट्रेटजी गोल्ड की। तो आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट फॉरवर्ड किए पूरा वॉच कीजिए, तब जाके ये स्ट्रेटजी पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद जाके आप अपने चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट करके देख लेना कि इस स्ट्रेटजी में कितना पावर है। सो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर किए हम वीडियो को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इसके पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आज की हमारी यह स्ट्रेटजी आप लोगों को दमदार लगती है और आपको लगता है कि यह स्ट्रेटजी आपकी ट्रेडिंग में वैल्यू ऐड करेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि आगे चल के मैं इससे भी ज्यादा दमदार और सीक्रेट स्ट्रेटजी इस चैनल पे अपलोड करूंगा और करता रहता हूं। हमारे प्रीवियस वीडियोस आप लोग जाके देख लीजिए कि जैसी स्ट्रेटजी हमने अपलोड करी है वैसा स्ट्रेटजी आप लोग को कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और पूरे डिटेल में स्ट्रेटजी को समझते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं बोल देता हूँ, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं यहाँ जो भी स्ट्रेटजी और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वो केवल लर्निंग के लिए है। मैं कोई भी यहाँ पर बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग मार्केट में रिस्क होता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले। अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, मैंने गोल्ड का अक्टूबर फ्यूचर का चार्ट ओपन कर रखा है और इस चार्ट के ऊपर हमने 10 मिनट का टाइम फ्रेम अप्लाई कर रखा है। मतलब जो आप गोल्ड का चार्ट ओपन करते हो उसमें बस आप 10 मिनट का टाइम फ्रेम अप्लाई कर दो और किसी भी तरीके का कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल आप लोगों को नहीं करना है। ओके, आपको ट्रेड करने आना है इवनिंग में 4 PM के बाद। आपको शाम को 4 बजे से पहले कोई ट्रेड ही नहीं लगाना है। जो मैं स्ट्रेटजी आप लोगों को बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग, और यह भी मैं बोल रहा हूं कि इसके अकॉर्डिंग 3 से 4 सिग्नल बन जाते हैं। डेली की मैं बात कर रहा हूं। तो इत्मीनान रखिए, आराम से आइए, आराम से काम करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, ज्यादा कोई रिस्क नहीं लेना है। ओके, आपको करना क्या है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम आपने लगा लिया। मान लो उसके बाद से आप आते हो 4 बजे के बाद ट्रेड करने के लिए, तो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर ट्रेंड में मार्केट चल रहा होगा। या तो जैसे अभी यहाँ पर देख सकते हो मार्केट या तो बुलिश चल रहा होगा, या तो हो सकता है कि मार्केट उस समय बियरिश चल रहा हो। कोई ना कोई एक ट्रेंड तो फॉलो कर ही रहा होगा 4 बजे के बाद। हो सकता है कि साइड बेच भी हो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई इशू नहीं। हम अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सिग्नल बनेगा तो ट्रेड करेंगे। ओके, करना क्या है, देखो यहां पर देख सकते हो एक अपना सिग्नल बना है इस जगह पर। इसी सिग्नल को अपने को फॉलो करना है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इसमें क्या खास बात है इस सिग्नल में। वैसे बनने के लिए तो यहाँ पर भी सिग्नल बना है, एक सिग्नल यहाँ पर बना है, एक सिग्नल यहाँ पर बना है, 3 सिग्नल इतना ही दूर में बना है 4 बजे के बाद। मतलब 6 बजे के बाद ये सिग्नल बनने शुरू हो गए हैं, अच्छे सिग्नल। अब आप कभी भी गोल्ड में ट्रेड करते हो ना, तो एक चीज देखना, इसमें 10 मिनट का टाइम फ्रेम जब लगाते हो तो एक रेड कैंडल यदि बनी है, यहाँ पर इस रेड कैंडल को देखो, मैं जूम करके दिखा देता हूं। मैंने इसको क्रूड ऑयल के लिए 15 मिनट में अप्लाई करके दिया था कि इसको 15 मिनट में काम करना है। जाके देख लेना 15 मिनट में कितना बेहतरीन काम करता है। गोल्ड में 10 मिनट में काम करता है। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखो कि यह रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का अगली कैंडल ने, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया है। और लो ब्रेक करने के बाद ये कैंडल खुद ब खुद ग्रीन बन गई है। ये वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पर अपना सिग्नल बन गया। क्या सिग्नल बन गया, यहाँ पर बन गया बाई का सिग्नल। बाई का सिग्नल कैसे बना, अब देखो ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई ब्रेक होगा
तो हम बाई साइड में चले जाएंगे और इसी कैंडल का लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे। गोल्ड में 100 पॉइंट का टारगेट इस स्ट्रेटजी के थ्रू लगाते हैं तो 100 पॉइंट का टारगेट बड़े आराम से मूव कर जाता है स्कैल्पिंग पर्पज के लिए। और आपको पता है कि गोल्ड में 1 पॉइंट के मूवमेंट में मतलब मेगा लॉट में 100 रुपीज का प्रॉफिट होता है और मिनी में वही 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो इसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पर खास बात क्या है, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ यह समझाना चाहता हूँ, कहीं भी आपको जब इस तरीके का फॉर्मेशन दिखे तो आपको बाई साइड में जाना है। अब जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूं मैं बाई का। देखो यहाँ पर यह एक रेड कैंडल है और रेड कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल देखो, ये अगली कैंडल ने रेड कैंडल का लो ब्रेक करके खुद ब खुद अपने आप को ग्रीन में फॉर्म कर लिया है, मतलब यह कैंडल ग्रीन बन गई है। तो हमारा जो सिग्नल है या इस स्ट्रेटजी का जो देने का तरीका है सिग्नल, वो तरीका बता रहा हूं। और जो प्रो ट्रेडर्स, जो प्रो स्कैल्पर्स जो गोल्ड में इस्तेमाल करते हैं इस स्ट्रेटजी का, वही तरीका बता रहा हूं, वही चीज आपको समझना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे, दमदार लग रहा हो, कंटेंट समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। यही हमारा मोटिवेशन होता है, बाकी दूसरा कुछ भी हमको आपसे नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेड कैंडल बना, उसके बाद से ग्रीन कैंडल बन गई। इसकी खास बात सिर्फ इतनी है कि इसने इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करने के बाद अपने आप को ग्रीन में फॉर्म किया है, यही बाई का सिग्नल बन जाता है। और यहाँ पर स्कैल्प होगा। अब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो यहाँ पर बाई साइड में जाएंगे और इसी कैंडल का लो पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और हर एक सिग्नल पे 100 पॉइंट की मूवमेंट लेके निकल जानी होती है। मतलब 100 पॉइंट मूव मिला, निकल जाएंगे। और आप इसमें देखेंगे कि 200 पॉइंट 250 पॉइंट तो इजी मूव होते हैं, लेकिन 100 पॉइंट आपको लेके निकल जाना है। या आपको लगता है कि 100 पॉइंट से बड़ा रिस्क है तो 1:1 का आप टारगेट लगा के चल सकते हो, वो मिल जाता है स्कैल्पिंग पर्पज के लिए। यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूँ, सेल जब बनता है तो किस तरीके से सिग्नल बनता है। दो कैंडल्स की फॉर्मेशन देखो, इन दो कैंडल्स की फॉर्मेशन को देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर देखो, यह ग्रीन कैंडल है, इसके बगल में यह रेड कैंडल है। अब यहाँ पर सेल का सिग्नल बना है स्कैल्पिंग पर्पस के लिए। तो यह जो ग्रीन कैंडल है ना, इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद यह कैंडल अपने आप को रेड में फॉर्म कर लिया। यही अपने आप में सिग्नल है, यह चलता है गोल्ड में। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, जो प्रो ट्रेडर्स इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, यदि आप इस पे प्रैक्टिस कर लोगे तो इसी तरीके का सिग्नल पकड़ोगे। तो अब देखो, यहाँ पर इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा तो आप डाउन साइड में आ जाओगे, इसी के हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखोगे और इमीडिएटली आप देखो इसमें क्या हुआ, मार्केट अच्छा मूव होके यहाँ पर आ गया। मतलब 200 पॉइंट से ज्यादा ही यहाँ पर मूव हुआ है। तो अब देखो, आपको सिर्फ चाहिए 100 पॉइंट, या आपने जितना यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया है उतना ही यहाँ पर टारगेट लगा लीजिए। मतलब बड़े लॉट में करते हैं या मिनी में करते हैं, उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको यहां पर दिखा है कि बैक टू बैक 1 2 3 तीन सिग्नल आपको इजीली मिले और ज्यादा टाइम नहीं लगा और तीनों सिग्नल आपके चल गए। अब देखो, इस तरीके के जब सिग्नल बनते हैं तो कुछ ऐसे भी सिग्नल होते हैं जो नहीं चलते हैं। कुछ ऐसे सिग्नल होंगे, ऐसा नहीं है कि 100% आपका ये सिग्नल काम कर जाएगा, 100% आप इसके थ्रू काम करोगे तो 100 का 100 ट्रेड करोगे वो सारे चल जाएंगे, नहीं। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन में आप ट्रेड करते हो तो एक भी जो है कि आपका ट्रेड रिस्क में नहीं जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपने 3 ट्रेड किया, उसमें से एक ट्रेड रिस्क में चला गया, 2 ट्रेड का प्रॉफिट आ गया। ऐसा कभी कभी होता है कि 2 ट्रेड का प्रॉफिट में आ गया और 2 ट्रेड रिस्क में चलेगा तो उस दिन कोई प्रॉफिट नहीं। लेकिन अल्टीमेटली आप जब इसके थ्रू काम करते हो तो जो रिवार्ड है, जो रिस्क है, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो वीकली कैलकुलेशन करते हो उसके बाद पता चलता है कि आपका अकाउंट इस समय किस तरीके से ग्रो कर रहा है। आप खुद ब खुद इसको टेस्ट करना, अभी थोड़ा और बैक टेस्ट में करके दिखा देता हूं। फ्रेंड्स, बार बार वही चीज बोल रहा हूं कि वीडियो पे दबा के
लाइक आने चाहिए, कमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि मैं जो ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो स्ट्रेटजी वाकई आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करेगी या नहीं करेगी। तभी मैं इसके ऊपर अगला वीडियो और फिल्टर की जरूरत पड़ेगी तो फिल्टर लगा के भी दूंगा और देता हूँ, जो वादा करता हूँ वो पूरा करता हूँ। अब देखो यहाँ पे पिछला दिन देखो, आपको मैं यहाँ पर सिग्नल दिखाता हूँ। कभी भी मैंने बोला 4 बजे के बाद ही आना है ट्रेड करने। अब देखो सेम चीज यहाँ पर मार्केट फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब इस चीज को फॉलो कर रहा है तो अब देखो यहाँ पर मार्केट क्या करा, मार्केट नीचे आ गया, मार्केट गिर गया। फिर वही चीज यहाँ पर देखो बना है, सेम सिग्नल यहाँ पर बना है, यहाँ पर सिग्नल बना है ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल को मिला के देखोगे तो सिग्नल यहाँ पर डाउन साइड के लिए बना है। मार्केट किधर आ गया, मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पर देखो सेम चीज बना है स्कैल्पिंग पर्पस के लिए। मार्केट क्या करा, मार्केट यहाँ पर भी नीचे आ गया और हर सिग्नल पे 200 पॉइंट या 200 पॉइंट से सम टाइम ज्यादा भी मूव हो रहा है, लेकिन 100 पॉइंट मैं सिर्फ लेने के लिए बोल रहा हूं कि 100 पॉइंट तो एटलीस्ट लेके निकल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बाई के लिए सिग्नल बन रहा है नहीं बन रहा है। अब देखो बस आपको चार्ट लगा के 10 मिनट का विदाउट इंडिकेटर वेट कर लेना है, वेट कर लेना है। आपका जहां पे सिग्नल राइज होगा उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना है। कहीं जैसे आपको रिस्क बड़ा दिखता हो, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े कैंडल्स पे बनते हैं तो आपको उस पर काम नहीं करना है। प्रो ट्रेडर्स भी उसको एवॉइड कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं इसमें प्रॉफिट छोटा ले रहा हूं और बड़े रिस्क वाले ट्रेड को मैं नहीं कर सकता हूं। यही रिस्क मैनेजमेंट है, यही चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि आगे चल के आप लोग जो मतलब ट्रेडिंग में उल्टा फुल्टा काम करके बहुत सारा दिक्कत में आ जाते हो, उन दिक्कत से बचो। मैं बचाना चाहता हूं आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर इसके पिछले दिन सिग्नल देखो, बस आप यदि सिग्नल समझ गए होगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डोजी टाइप में ग्रीन बनी है और उसके बगल में रेड कैंडल है। अब डोजी टाइप ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करके यह कैंडल खुद ब खुद रेड बन गई है और इसका लो ब्रेक होने पे आप सेल साइड में आते हो तो मार्केट कितना बड़ा मूव दिया है यहाँ पर खुद ब खुद देख सकते हो। फिर इसी ट्रेंड में आप देखोगे तो एक सिग्नल यहाँ पर और बना है, मतलब आप 100 पॉइंट ले रहे हो या 200 पॉइंट ले रहे हो तो सिग्नल का वेट करोगे। फिर यहाँ पर देखो सेम चीज को यहाँ पर फॉलो करता हुआ मार्केट फिर नीचे आ गया। फिर इसी चीज को देखोगे तो आप यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी बना है, इस जगह पे भी बना है। मतलब एक ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में बनते जा रहा है। अभी देखो सेम डेज में यहाँ पर देखोगे तो एक सिग्नल यहाँ पर बना है। कितने स्कैल्पिंग बन गए आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो। मतलब इसी जगह पे आपको 5 स्कैल्पिंग दिखा रहा हूं। अब क्या पता आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। थोड़ा सा और एक जगह बैक टेस्ट करता हूँ, फिर वहां पर मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बस आपका काम है वीडियो पे लाइक करना और बताना कि मैं जो स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए लाता हूं क्या आपकी ट्रेडिंग में वो मदद करती है नहीं करती है, वो जरूर बताना। इससे मुझे फायदा ये होता है कि मैं और डिटेल में और अच्छी स्ट्रेटजी आप लोगों को लाता हूं जो प्रो ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। बस आपका काम है हमें मोटिवेट करना। मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियोस पे लाइक कर सकते हो, कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो, उसी से मोटिवेशन मिलता है। अब देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, इस जगह पे देखो एक ग्रीन कैंडल्स और रेड कैंडल्स को देखो जो राउंड में रखा है ना, इसमें देखोगे तो ये ग्रीन जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करके ये कैंडल खुद ब खुद अपने आप में रेड फॉर्म हो गई। अब देखो जब इस तरीके का रेड फॉर्म होती है कैंडल और इसका लो ब्रेक होता है गोल्ड में तो गोल्ड गिर जाता है यहाँ पर 100 से 200 पॉइंट या उससे एबव गिर जाता है। मैं तो यहाँ पर स्कैल्पिंग पर्पस के लिए बात कर रहा हूँ तो छोटा ही टारगेट की मैं बात करूंगा, क्योंकि बड़ा टारगेट बोल दूंगा फिर आप उसके पीछे पड़ोगे तो फिर ऐसा पता चलेगा कि बहुत सारा ट्रेडर ट्रेड प्रॉफिट में आने के बाद भी लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। तो देखो यहाँ पर सेम चीज वर्क की, ठीक है। तो इन दो कैंडल्स की फॉर्मेशन देखो और ये सेम चीज मैं आपको एक जगह और दिखाता हूं और टाइमिंग याद रख लेना 4 बजे के बाद। इसमें ज्यादा रूल एंड कंडीशन नहीं है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं बताऊंगा। अब देखो यहां पर दो कैंडल की फॉर्मेशन सेम है कि नहीं है आप बताओ। अब यहां पर देखो ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद अगली कैंडल जैसे रेड वाली ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करी और खुद ब खुद रेड में फॉर्म हो गई। अब इसका लो ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे आ जाएगा। वही चीज ये दोनों जगह पे हो रहा है, सेम जो यहाँ पर हो रहा है वही चीज यहाँ पर हो रहा है। इसमें आप थोड़ी सी समझदारी दिखाओगे ना, जैसे कि कभी कभी मार्केट रेंज में फंस जाता है, छोटी रेंज में फंस जाता है, चलता ही नहीं है। अब उसमें कहीं एक स्केल्प फेल हुए तो थोड़ा सा रुक जाओ ना, थोड़ा रुक जाओ। एक स्केल्प गया है, फेल हुआ है, रेंज में फंसा है, छोटे रेंज में, तो रुक जाओ,
एक स्केल्प बढ़िया बनने दो, मतलब मार्केट को मूव हो जाने के बाद एक कोई स्केल्प बनने दो, यानी रेंज को ब्रेक कर लेने दो, उसके बाद कोई स्केल्प बनता है तो स्केल्प करो, वो फिर स्केल्प चलने लगेगा। सम टाइम तो मार्केट को रेंज में आना ही है, मतलब साइडवेज जोन में आना ही है, तो कभी छोटे रेंज में फंस जाता है गोल्ड भी। तो आप थोड़ा सा ट्रेड को संभल के करो। एक गलती कर देने के बाद ऐसा नहीं कि उसी दिन बार बार गलती करके सब कुछ खत्म कर दो, ऐसा नहीं है। रिस्क को समझो, मार्केट में रिस्क होता है, थोड़ा अपना कॉमन सेंस ओपन करना होता है स्ट्रेटजी के साथ साथ। अब देखो थोड़ा और बैक टेस्ट करा देता हूं, जिससे आपको लगे कि आप जो सीख रहे हो वो चीज वैल्यूबल है, वाकई आपके ट्रेडिंग में हेल्प करेगी। और मैं बोल रहा हूं आप जाके चेक करना अपने चार्ट के ऊपर, तब आपको पता चलेगा। ओके, टाइमिंग याद रख लेना, कभी भी 4 बजे के बाद ही इस चीज को करना। ओके, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और देखता हूं कि कोई नया सिग्नल बना है तो किस तरीके से बना है। अब यहां पर देखो सेम सिग्नल यहां पर बना है, इस जगह पे सिग्नल बना है एक सेल का। ओके, स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग पर्पज के लिए, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़े मूव की बात कर रहा हूं, अपना काम इसने कर दिया। देखो किस तरीके से काम किया, सेम चीज आप देखोगे तो यहां पर भी बना है, लेकिन यहाँ पर डोजी कैंडल बन गई है जो ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पर नहीं मान्य होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाई के लिए बना है, और किस तरीके से मार्केट यहाँ पर चल रहा है। फिर मैं थोड़ा सा पीछे कर दूं तो और आपको दिखेगा ऐसे सिग्नल्स की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर देखो इस जगह पे, चल सिग्नल से सिग्नल को पहचानना सीखो। यहां पर देखो सिग्नल यहां पर भी जनरेट हुआ, इस जगह पे भी बना, और जहां पे बन रहा है मार्केट बड़े मूव्स को दे रहा है। बस आपको करना क्या है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है, और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो मैंने फॉर्मेशन बताया वो 4 बजे के बाद ढूंढना है। 4 बजे के बाद, 4 बजे के पहले नहीं। 4 बजे के पहले तभी आप कर सकते हो जब 4 बजे के बाद इसमें ट्रेड करके आप अपना हाथ बैठा लो, क्योंकि उसके बाद एक्यूरेसी आपको अच्छी मिलती है 4 PM के बाद। तो आप इसको एक बार जाके अपने चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट करके पूरी तरीके से इंश्योर करना कि वाकई मैं इसको इस्तेमाल करूं तो मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि मुझे इसमें कुछ बदलाव करने चाहिए, या मुझे कुछ इस तरीके की सिग्नल्स आ रहे हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए, जो आपको लगता हो कि मतलब आपका रिस्क कम हो सकता है, तो वो चीज आप कर सकते हो। लेकिन ये सिंपल पैटर्न जो एक चार्ट का पैटर्न ही है, यह काम करता है स्कैल्पिंग पर्पस के लिए गोल्ड में। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में अगर कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताना, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, डिटेल में बना दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो फ्रेंड्स, यही स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है जो मुझे आप लोगों को समझानी थी, जो प्रो ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोगों से यह स्ट्रेटेजी छुपाई जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।